तुम जा रहे हो? हाँ, बहुत दूर। तो क्या अब हम और नहीं खेल पाएंगे? मुझे नहीं पता। हाँ? हारुकी, फिक्र मत करो, हम हमेशा दोस्त रहेंगे। हाँ, भले ही हम दूर हो, हम फिर भी दोस्त हैं, हयातो। बाद में मिलते हैं। हाँ, इंतजार करूंगा। चलो अपने न्यू ट्रांसफर स्टूडेंट का इंट्रोडक्शन सुनते हैं। मैं किरिशिमा हायाटो हूँ। ऐसा ना लगा तेरा पक्ष बनने। 雲の切れ目の直線を追いかけて見つけたよ君を見つけた見慣れないビルの背丈と霞んでいくあぜ道空は繋がってるだとかこの地球は意地悪だピタゴラスの落とし物が家庭を難しくしたんだよね二つを結ぶその距離は地上より複雑だどうしようもない孤独がどうしようもなく晴れてく祈りに変えてひまわりが咲くそうだよ変わり始めた心をなぞりなずり重ねながら踏み出してゆくアスファルトに匂をつけるまでの何百マイル眩しい光や暖かい風をオープンに変えるように運命なら指先の温度で足取りのリズムでさ作れるよちゃんと幸せになるからねある夏のことひまわりが待つあの景色に近いहेमिको, ब्रेकफास्ट बस रेडी है। हायातो, तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं? 7:30 से ज्यादा हो चुके हैं। तुम्हारे पास अभी बहुत टाइम है। सिर्फ तब जब मैं भाग कर जाऊं। हाँ? ये अब हमारे पुराने घर जैसा नहीं है, हम स्कूल के पास रहते हैं। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। हाँ, मुझे लगता है मुझे अपने बालों को कर्ल कर लेना चाहिए। मुझे पता है इसे सेकंडों में कैसे किया जा तुम्हें सकता बस है। खुद के जैसा रहना चाहिए। सबको ये क्यों नहीं बता देते कि हम गांव से हैं? ओ चुप करो। एक ट्रांसफर स्टूडेंट के लिए फर्स्ट डे सबसे इम्पोर्टेंट होता है। आखिर मेरी पूरी स्कूल लाइफ दांव पर लगी है। तुम्हें पक्का पता है? हाँ बिल्कुल पक्का। हाँ? ये व्यू देखकर ही टोक्यो की फीलिंग आती है। वैसे मुझे पता है कि हारुकी भी इस शहर में कहीं है। पता नहीं वो कैसा होगा। मैं किरिशिमा हायाटो हूँ। मैं सुकिनोसे से हूँ, जहाँ आपको रास्तों पर बंदर, हिरन और जंगली सुअर भी मिल सकते हैं। आम शब्दों में एक प्रॉपर गांव कहूँ तो। अब तुम्हारे सीट की बारी है। निकेडू के बगल वाली डेस्क खाली है। यहाँ। निकाई तो उसका भी नाम यही था। अगर वो यहाँ पर होता तो इस लड़की पर पक्का लाइन मारता, ये बोलकर कि हे हमारा लास्ट नाम तो सेम है, और फिर उसकी बेइज्जती हो जाती। आपसे मिलकर अच्छा लगा निकाइदो-सान। तुमसे मिलकर भी, किरिशिमा-कुन। एक मिनट, ये अचानक से इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है? जिन्होंने अब तक अपना इंटर्नशिप फॉर्म जमा नहीं किया है वो इस हफ्ते पक्का दे देना। आज के लिए बस इतना ही। हे किरिशिमा-कुन, तुमने जो अपने इंट्रोडक्शन के टाइम पे बातें बोली थी क्या वो सच है? वैसे तुम गांव में आखिर कितने दूर रहते थे यार? और फिर तुम अचानक यहाँ इतनी दूर शिफ्ट हो गए? हाँ, हमें शिफ्ट करना पड़ा क्योंकि मेरे डैड का अचानक से ट्रांसफर हो गया। मैं पहले जहाँ रहता था उन पहाड़ों में सिर्फ दिन भर में 4 ही बस आती थी, और वहाँ इंसानों से ज्यादा जानवर हुआ करते थे। सच कहूँ तो मैंने अपने आसपास कभी इतने लोग नहीं देखे। मेरे आसपास हमेशा मुर्गियाँ और बकरियाँ रहती थी, तो ये मेरे लिए नया है। क्या तुम सच बोल रहे हो? सच में? कितना फनी है। तो क्या वहाँ गांव में तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड थी? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। वहाँ मेरे उम्र के लोगों का मिलना ही बहुत मुश्किल था। और दोस्तों के बारे में क्या? मेरा सिर्फ एक ही दोस्त था और वो बहुत अच्छा लड़का था। हम दोनों हमेशा एक साथ ब्रिज से नदी में कूदते थे या उन पहाड़ों में उन पेड़ों पर चढ़ जाते थे जहाँ से उतरना बहुत मुश्किल होता था। हाँ, एक दोस्त से बढ़कर वो किसी गुस्से वाला बंदर या किसी अजीब जानवर जैसा था। हैं? निकाइतो-सान,
तुम ठीक हो? कहीं चोट तो नहीं लगी? आहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये पेंसिल शायद खराब हो गई है या ऐसा ही कुछ। लेकिन अपने इतने करीबी दोस्त के लिए ऐसी बातें कौन बोलता है? मैं बस ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम बहुत करीबी दोस्त हैं। ओह, सच में? निकाइदो-सान, क्या वहाँ हे किरिशिमा, मुझे तुमसे कुछ और भी पूछना था। हाँ, मैं भी अभी तक किसी चीज के बारे में सोच रही थी। मुझे लगता है कि उसका मूड बहुत खराब है। क्या मैंने कुछ किया है? खैर, मैं उससे लंच के टाइम ये पूछ लूंगा। निकाइदो-सान, मैं एक्सक्यूज मी, क्या निकाइदो-सान फ्री हैं? हाँ, मैं यही हूँ। फिर से नए लड़के, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम अभी से निकाइदो-सान पर लाइन मार रहे हो। नहीं, मैं बस उसे तुम कौन हो? मैं मोरी हूँ, मोरी योरी। तुमसे मिलकर अच्छा लगा नए लड़के। मेरा मतलब क्रिसिमा। अगर तुम चाहो तो निकाइदो-सान के पीछे भाग सकते हो, पर वो बहुत ही खास लड़की है यार। अपने लुक्स के अलावा वो बहुत ही स्वीट और अच्छी स्टूडेंट भी है, और स्पोर्ट्स टीम उसके लिए आपस में हमेशा लड़ती रहती है। पक्का भी उसे स्टूडेंट काउंसिल के लिए कुछ रिक्वेस्ट दी जाएगी। मिडिल स्कूल में भी सारे लड़के उसके पीछे ही पड़ रहे थे, पर मैंने कभी सुना नहीं था कि वो किसी के चक्कर में पड़ी हो। क्रिसिमा, बेहतर होगा कि तुम ज्यादा उम्मीद मत रखो। नहीं, मैं तो ऐसा सोच भी नहीं रहा था, पर मैं ये समझ गया कि वो खास है। वैसे भी वो मेरे निकाइदो से बिल्कुल अलग है। मेरा मतलब ये तो साफ है कि दोनों का जेंडर ही अलग है। पर ये सब सुनने के बाद मैं और भी ज्यादा कंफ्यूज हूँ। आखिर वो मुझे इस तरह इतने बुरे वाइब से क्यों देख रही है? किसे पता। ये लीजिए एक बन। चलो, कम से कम मुझे कुछ खरीदने को तो मिला। ओ सीट, ये तो खत्म होने वाला है। लेकिन अब से मुझे शायद लंच बॉक्स लाना शुरू कर देना चाहिए। मैं शांति से अपना लंच एंजॉय करना चाहता हूँ। शायद मुझे कोई ऐसी शांत जगह मिल जाए। खैर, यहाँ बात नहीं बनेगी। इसमें फल नहीं आ रहे हैं। क्या इसके लिए और अच्छी मिट्टी चाहिए? शायद इसमें। क्या ये जुचीनी नहीं है? डराने के लिए माफ करना, पर ये पीले फूल जुचीनी के होंगे, है ना? और वो पर्पल वाले फूल बैगन के हैं, और वो सफेद वाले शिशरू पेपर्स हैं। यहाँ कुछ कौन भी उगे हुए हैं। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। क्या बीज तैयार हैं? अगर तुम इन्हें फीमेल फूलों के साथ पॉलिनेट नहीं करोगे तो जितनी ज्यादा बड़ी नहीं होंगी। तुम्हें बैगन में खिले एक्स्ट्रा फूल भी काट देने चाहिए, और इन चीजों को भी छोटा करना चाहिए, फिर ये अच्छे से बढ़ेंगे। वाह, तो तुम्हें इन सब के बारे में बहुत पता है। मैंने गांव के उन खेतों पर बहुत ज्यादा काम किया है। क्या ये गार्डनिंग क्लब के लिए है? हाँ, ये गार्डन क्लब के लिए है, पर क्या हमारा गार्डन इतना अजीब लगता है? नहीं, मुझे तो ये बिल्कुल ठीक लग रहा है। वैसे भी पहले के लोग टमाटर को सजावट के लिए उगाते थे, और मुझे फूल वाली सब्जियां अच्छी लगती हैं। तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कर रहे हो? निकाइदो-सान, मिताकी-सान, तुमने जो फर्टिलाइजर मांगा था वो क्लब बिल्डिंग पहुंच चुका है। ओह, बहुत अच्छा। मैं अभी जाकर ले आती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। पहले दिन ही लड़कियों पर लाइन मार रहे हो। तुम में तो बड़ी हिम्मत है। तो क्या तुम इस तरह की लड़कियां पसंद करते हो किरिशिमा-कुन? नहीं, मैं उस पर लाइन नहीं मारा था, पर उसे देखकर मुझे किसी की याद आ गई। ओह अच्छा, किसकी? अंकल गेन के भेड़ों की। हाँ, जिसे उन्होंने जंगली घास खाने के लिए पाला था, पर उनकी सारी सब्जियां खा जाने के बाद वो उस पर बहुत गुस्सा हुए थे। हाँ, बिल्कुल सही। जब मैंने उसे उलझे बालों के साथ सब्जियों के आसपास घूमते हुए देखा तो फौरन मुझे उनकी याद आ गई। यार, तुमने उससे इसलिए बात की क्योंकि वो तुम्हें जैन-सान की भेड़ जैसी लगी? तुम बिल्कुल बेवकूफ हो हयातो। थोड़ा आराम से हारू की। हो, क्या तुम हो निकाइदो-सान? क्या मैं तुमसे 1 मिनट बात कर सकती हूँ? जरूर, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ?
हैं? क्या ये हारुकी है? हे, मुझे मिल गया। मेरा कांटा भी फंसा है हयातो। क्या निकाइतो-सान हारुकी है? एक छोटा बच्चा। हे किरिसिमा, कैरोके चलोगे? हाँ हाँ, हम इसे तुम्हारी वेलकम पार्टी मानेंगे और तुम्हें ट्रीट माफ करेंगे। करना पर मेरे जाने का मन नहीं। ठीक है फिर चलो चलते हैं। तुम नहीं जा सकते। निकाइडो-सान, एक्चुअली वो बस ये आज नहीं जा सकता। उसने मुझे क्लास के बाद कैंपस का टूर देने के लिए कहा था, है ना किरिशिमा-कुन? ओ चलो कोई नहीं, किसी और वक्त सही। काश मुझे भी कभी निकाइडो-सान पूरा कैंपस घुमा सकती। जरा रुको निकाइतो-सान। ए, मेरी बात सुनो, तुम मुझे आखिर कहाँ ले जा रही हो? बस चुपचाप चलो। मुझे ये बिल्कुल नहीं पता कि हम कहाँ जा रहे हैं, पर थोड़ा जल्दी चलो। सच में उफ यार, तुम बिल्कुल भी नहीं बदली हो। क्या हुआ हयातो? कुछ नहीं, बस डिस्टर्बेंस करने के लिए माफ करना। अपना ही घर समझो। वैसे भी यहाँ बस मैं ही हूँ, तो तुम आराम से बैठ सकते हो। क्या सच में? जहाँ मन करे बैठ जाओ। ये लो। वो तुम चाहो तो अपने सॉक्स उतार सकते हो हयातो। हाँ, पता नहीं। तुम किसी बंदर जैसे जानवर के बारे में क्या कह रहे थे? वो नहीं, वो तो बस वो मेरी गलती थी, मेरी गलती। तुम्हें तो ये पता है ना, बस ऐसा मानो कि तुम पर एक फेवर बाकी है, पुराने दिनों की तरह। तुम पर मेरा एक फेवर बाकी है? हाँ ठीक है, मुझे मंजूर है। पर इससे पुरानी यादें ताज़ा हो गई। वैसे मेरे अब तक तुम पर कितने फेवर बाकी हैं? मैं भी तो बिल्कुल यही बोल सकता हूँ हारुकी, तुम पर भी मेरे बहुत सारे फेवर बाकी थे। तुम गलत नहीं हो। पर मेरा मतलब ये हारुकी, जो तुम अभी कर रही हो वो सही नहीं है। हाँ, मैंने बहुत कुछ झेला है, इसलिए मैंने खुद को इस तरह छुपा रखा है। हाँ, छुपाना? तो किस तरह के जानवर की? या तो माफ करना, मेरे एक और फेवर बाकी रहा। तुम कभी नहीं सुधरोगे, है ना? हे, हमने काफी टाइम से मुकाबला नहीं किया है। हारने वाले पर एक फेवर चढ़ जाएगा। वो फेवर तो आसान होगा। बेस्ट ऑफ 5। बिल्कुल ठीक है। वक्त कितनी जल्दी बीत गया। बाद में मिलते हैं। हाँ मिलते हैं। और हाँ, शुक्रिया रुकने के लिए। मुझे डैड का मैसेज आया था। वो बोल रहे थे कि वो आज फिर से मॉम से मिलने जाएंगे। ठीक है। तुम एक नया फोन क्यों नहीं खरीद लेते? मुझे एक आंसरिंग मशीन जैसा फील होता है। हाँ, माफ करना। तो आज डिनर में क्या खाना है? हिमेको, आज तो तुम्हारे बने हुए हैमबर्ग स्टिक खाने का मन कर रहा है। तुम्हें पता है ना उन्हें बनाने में बहुत मेहनत लगती है। फिर तो मैं तुम्हारी मदद कर दूंगी, ठीक है? फिक्र मत करो, उन्होंने किसी वजह से हॉस्पिटल चेंज किया था। खाने के लिए शुक्रिया। शुरू करो। तुम्हारे सॉस का टेस्ट ऐसा लगता है जैसे किसी ड्रिंक के साथ खाऊंगी तो और अच्छा लगेगा। हिमेको, तुम्हें पता है ना तुमने आज तक अल्कोहल नहीं पिया। लेकिन ये ऐसे भी बहुत टेस्टी लगता है। सच में?
मुझे लगता है मैं खाने पर तुम पर ही डिपेंड रहूंगी। एमी को तुम्हें भी सीखना चाहिए। मैं फ्रोजन और इंस्टेंट डिनर हैंडल कर सकती हूँ। ओह हाँ, क्या तुमने इसके बारे में कभी सुना है? मुझे आज ही स्कूल में इसके बारे में पता चला कि यहाँ आसपास कोई भी कॉइन वाली राइस मिल नहीं है। क्या एक भी नहीं? एक बात और, तुम यहाँ से पास वाले स्टेशन तक 10 मिनट में चलकर जा सकते हो। फिर तो वो पक्का पास का कोई स्टेशन होगा, है ना? तो तुम्हारा आज का दिन कैसा रहा? कुछ अच्छा हुआ क्या? तुम ये क्यों पूछ रही हो? क्योंकि तुम मुस्कुरा रहे हो। असल में मैं आज स्कूल में हारुकी से मिला। हाँ? क्या तुम उसी हारू-चान की बात कर रहे हो? और सुनो, हम दोनों एक दूसरे के बगल में बैठते हैं। वाह, ये तो बहुत बढ़िया है। तो अब हारू-चान कैसा लगता है? मैं इसे कैसे बताऊं? वो बिल्कुल नहीं बदला है। वो वैसे ही पुराना हारुकी है और मुझ पर अब उसके और भी ज्यादा फेवर्स हो गए हैं। सच में, मैं भी उससे मिलना चाहती हूँ। मुझे तो लगता है वो पहले ज्यादा ताकतवर और जिद्दी हो गया है, जैसे कि वो एक बंदर से गोरिल्ला बन गया हो। क्या बात कर रहे हो? मुझे उम्मीद है कल के बाद तो सब ठीक ही होगा। गुड मॉर्निंग। ये फूल खिलने लगे क्या? तुमने इन्हें पॉलिनेट किया? असल में कॉटन स्वैप से सबसे ज्यादा आसान हो जाएगा। मेरे पास वो नहीं है। तो क्या फिर मैं तुम्हारी किसी तरह की मदद कर दूं? प्लीज जरूर। मुझे हमेशा लगता था कि सब्जियां अपने आप ही उगने लगती हैं, कि स्टेमन और पिस्टल अपना काम खुद करके मिलकर बच्चा पैदा कर लेते हैं और फिर उनके बच्चे जिंदा होते और फिर हम उन्हें खा सकते हैं। सही बात है। बिल्कुल, ये बिल्कुल ऐसा ही होता है। रुको, ये सुनने में कितना अजीब लगा। स्टेमन और पिस्टल, ये सब कितना गंदा है। हे, थोड़ा रुको, शांत हो जाओ। पिता किसान स्टेमन और पिस्तल के नाम पर पूरी लाल पड़ रही है। तुम आखिरकार इसके साथ क्या कर रहे हो, किरिशिमा-कुन? नाकाइदो-सा। निकाइदो। ठीक है, मैं गुड मॉर्निंग, मुझे जाना होगा। देखो, मैं समझ सकता हूँ। ये सच में उस भेड़ की तरह लग रही है जैसे जैनसान के गुस्सा होने पर भाग गई थी। हारुकी, आखिर तुम वहाँ कब आई? ओह, लगभग आधे पॉल्यूशन के बाद से। मैं सोच रही थी कि तुम क्या कर रहे हो जब वो अचानक से घबरा गई और लाल हो गई। तो फिर मुझे लगा कि मुझे आकर तुम्हें बचाना चाहिए। तुम इतनी देर से वहाँ खड़ी थी। अगर तुम कुछ देख ही रही होती तो मुझे बोलकर बचा लेती ना। और अब जो सीन बन गया है, ऐसा लग रहा है कि मैंने कोई अजीब बात कर दी हो। देखो, मेरे भी स्कूल में रेपुटेशन और इमेज है जिसे मुझे बचाना है। मैं कुछ नहीं कर सकती। आम शब्दों में तूने मुझे फंसा दिया। हाँ, तुम ठीक रहोगे। आखिर दोस्त किस काम के होते हैं? इसका मतलब क्या था? निकाइदो-सान, ये वो इंग्लिश एक्सरसाइज है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। सॉरी, क्या तुम मेरी भी मदद कर सकती हो? मैं भी। इसने मुझसे छुपना कहा था ना। उसकी अपनी कोई वजह होगी। मुझे पूरा यकीन है सही वक्त आने पर वो मुझे सब बता देगी। आखिर हम दोस्त जो हैं। पर शायद मुझे स्कूल में उसे थोड़ी स्पेस देनी चाहिए। किरिशिमा-कुन, क्या तुम 1 मिनट के लिए मेरे साथ आ सकते हो? हाँ? निकाइदो-सान नए लड़के के पीछे पड़ी है? बिल्कुल नहीं। क्या वो उसके टाइप का है? क्योंकि वो नया है तो पक्का कोई क्लास का काम होगा। प्लीज ऐसा ही हो। हाँ, ये असल में ठीक है। वो पहले वाली बात के बारे में तुम्हें पता है ना? अरे यार, ओह जरूर, क्यों नहीं। वो सुबह गार्डन वाला रिक्वेस्ट ना। हाँ, मुझे बिल्कुल उम्मीद थी कि तुम इसे जल्दी निपटा दोगे। क्या तुम्हारे पास इसे देखने का वक्त है? ठीक है, जरूर। मुझे पता था। नए लड़के, तुम थोड़ा सा ज्यादा ही लकी नहीं हो? चुप रहो। हम कहाँ हैं? मेरा सीक्रेट बेस। ये रूम सिर्फ सामान रखने के लिए इस्तेमाल होता है, इसलिए यहाँ कोई भी नहीं आता। फिर भी एक बेस के हिसाब से ये काफी खाली है। तुम सही कह रहे हो। मुझे यहाँ कुछ सामान लेना चाहिए। ये एक अच्छा ठिकाना भी बन सकता है। एक ठिकाना? हाँ, तो ये बताओ, ये सब क्या चक्कर है? हाँ, ठीक है।
लेकिन समझ नहीं आ रहा कैसे बताऊं। वादा करो तुम हंसोगे नहीं। देखता हूँ। अगर हंसे तो फीवर चढ़ेगा। ठीक है। असल में मैं हमेशा से अपने दोस्तों के साथ बैठकर लंच करने का सपना देखती थी। हाँ? हे, ये असल में मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। देखो, अगर मैं किसी के साथ लंच करूँगी तो उससे किसी और को पक्का जलन होगी। इसलिए मैं इतने वक्त अकेले ही लंच खा रही हूँ। और अबे यार, अब इसे बस भी करो। तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारा सपना हर रोज पूरा होगा। हाँ या तो या फिर नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। तो अब ऐसा मान लो कि इसके लिए मुझ पर तुम्हारा एक फेवर है। ये फेवर उठाना बड़ा नहीं है। तो फिर हर 10 लंच के बाद एक फेवर कैसा रहेगा? हाँ रुकी, फिर तो तुम्हारा मुझ पर बहुत ज्यादा उधार हो जाएगा। अगर हमें कुछ काम ना हो तो लंच के वक्त हम यहीं मिलेंगे। क्या ये एक ठीक ठाक वादा लग रहा है? एक वादा? हाँ, एक वादा ज़रूर। हाँ, तो फिर ये वादा रहा हयातो। हाँ, उस दिन गर्मियाँ खत्म होने पर मेरे इंतजार के लंबे दिन आखिरकार खत्म हुए। तो फिर ये वादा रहा। हाँ, वादा रहा। और हमें ये एहसास हुआ कि हमने उस छोटे वादे को जिंदा रखा था। मैं उससे पूरे एक हेड लंबा था। और जब हमने हाथ पकड़ा तो उसके हाथ बहुत छोटे लग रहे थे। हम एक ही स्पीड में भाग रहे थे, पर उसके कदम मेरे कदमों से छोटे थे। ये सारे बदलाव उस वक्त हुए जब हम एक दूसरे से अलग थे। पर मुझे ये पूरा यकीन था कि मुझे उन बदलावों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बाद में मिलते हैं। हाँ, मिलते हैं। और हाँ, वेलकम बैक। वेलकम बैक? हाँ, जहाँ तक मेरी बात है, तुम वापस आ गए हो। हमारा रिश्ता जो मुझे लगता था खत्म हो गया था, इन गर्मियों के दिनों में ही लौट आया। इस एनिमे को डब किया है फ्लैक्स टपर ने।